बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने आपको एक बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन ये देनी है कि गेन टैक्स के हवाले से कुछ दोस्तों के सवाल थे कि गेन टैक्स देता कौन है और किस प्रॉपर्टी पर गेन टैक्स हमको देना पड़ता है और किस प्रॉपर्टी पर हमको नहीं देना पड़ता और कौन से सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जिन पर गेन टैक्स जो है वो लागू ही नहीं होता। इन तीनों सवालों को आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है, तो वीडियो की डिटेल में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आमतौर पर लोग ये सोचते हैं कि गेन टैक्स बेसिकली एक बाकी आम टैक्सों की तरह एक टैक्स है, तो वो हमने देना ही देना है। मैं आपको एक बात क्लियर कर लूं, ये गेन टैक्स वो टैक्स होता है जो बंदा सेल कर रहा है प्रॉपर्टी। कोई भी बंदा, फर्ज कर ले, आपको एक एग्जांपल देता हूं, उस एग्जांपल से आपको बेहतर समझ आ जाएगी। एक बंदे ने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, उस 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को वो तकरीबन 6 माह बाद सेल करता है दोबारा और 1.5 करोड़ की उसने सेल कर दी। उसने आपके हिसाब से कितना कमाया? 50 लाख ही कमाया। 1 करोड़ तो उसका अपना था जो उसने इन्वेस्ट किया। 50 लाख जो उसने कमाया, हुकूमत ये कहती है कि आप जो गेन टैक्स लिया है, जो आपने इस पर कमाया है, जो प्रॉफिट आपने लिया है, इसमें से आप 15% जो है वो हुकूमत को दें। हुकूमत के खाते में जब 15% जाता है तो वो कहती है कि आपने ये लीगल प्रोसेस किया है। मतलब ये हुआ कि जो बंदा प्रॉपर्टी को सेल करता है वही गेन टैक्स देता है। मुकम्मल नाम आपको याद ही होगा, कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, तो ये कैपिटल गेन टैक्स जो होता है हमेशा जो होता है जो बंदा सेल करता है वही अदा करता है। मगर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे हालात होते हैं कि लोग जब भी कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो उसमें आप जब बयाना करते हैं तो उसमें ये तहरीरी तौर पर लिखवा लेते हैं कि आपने जो गेन टैक्स है वो जो बायर है, जो खरीदार है, वही अदा करेगा। इसमें कंडीशंस आ जाती हैं। जब आपने कंडीशन लगा दी कि आपने कहा जी मैं लमसम इतने पैसे लूंगा, बाकी जो ऊपर वाले टैक्सेस होंगे वो आपने खुद अदा करने होंगे, तो जो खरीदार होता है वो तमाम तर टैक्स जो होते हैं वो खुद अदा करता है। इससे क्या होता है कि जो बेचने वाला है वो इन तमाम टैक्सों से बरिजुमा हो जाता है। मगर ये टैक्स माफ नहीं होते, टैक्स अदा ही करने हैं, मगर वो उसके खाते में चले जाते हैं जो बंदा खरीदार है। अब एक ऐसी जो ऐसे हालात होते हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिस पर टैक्स जो है वो माफ है। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी है जिस पर टैक्स माफ है। अब कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट होती है, मतलब किसी फौजी को अलॉट हो गई और इस किसी ऐसे प्रोफेशनल को अलॉट होगी गिफ्ट के तौर पर, गवर्नमेंट की तरफ से किसी अदारे की तरफ से जब किसी बंदे को अलॉट की जाती है तो उसमें आपको, अगर वो प्रॉपर्टी आप सेल करते हैं तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं होती। जिसमें फौजी होते हैं, इसमें ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, इसमें वो तमाम आला ओहदेदारान शामिल हैं जो कि अच्छी परफॉर्मेंस के बाद अपनी जॉब से फारिग होते हैं और उनको उस जॉब के उस सर्विस के इवज जो है वो एक प्लॉट दिया जाता है या कुछ नकदी दी जाती है, कुछ जगह पर प्लॉट भी मिलते हैं। अब वो प्लॉट जब वो सेल करेंगे तो उस पर उन्होंने ना गेन टैक्स देना है ना अदर टैक्स देने हैं। ये आप चीज जहन में रखें, जो गिफ्ट होता है गवर्नमेंट की तरफ से उस पर टैक्स आपको देना नहीं पड़ता। अब एक और प्रॉपर्टी भी है जिस पर टैक्स एक आम बंदे को भी माफ है। देखिए, ये तो अफसरशाही जो है, जितने भी आला ओहदेदारान 17 स्केल से ऊपर या किसी भी स्केल में गिफ्ट के तौर पर गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया जो प्लॉट है उस पर माफ है। दूसरा जो है वो आम बंदे के लिए भी है, क्योंकि आपको पता है कि 1 जुलाई 2024 में जब बजट पेश किया गया था, उस बजट में ये तमाम तर कवानीन बने थे जिसमें गेन टैक्स जो है वो हर प्रॉपर्टी पर लागू कर दिया गया। मगर इससे पहले एक कानून मौजूद था। वो कानून ये था कि आपने जब भी कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है, अगर वो 6 साल के बाद आप सेल करते हैं तो आपको उस पर गेन टैक्स नहीं देना पड़ता, या अगर आप 2, 3, 4 साल गुजारते हैं तो उस पर उस हिसाब से गेन टैक्स देना पड़ता था। अब जो प्रॉपर्टीज जो हैं वो उस दौर से पहले की, मतलब 1 जुलाई 2024 से पहले अगर आप प्रॉपर्टी रखी हुई है और उसको 6 साल हो गए हैं तो उस प्रॉपर्टी पर भी आपको गेन टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अब एक बंदे ने 2019 में खरीदी है या एक बंदे 2006 में खरीदी है, तो 2006 में जिसने खरीदी अगर वो अब सेल करेगा तो उसको गेन टैक्स देना नहीं पड़ेगा। ये हमेशा एक कानून है। अक्सर दोस्त कहते हैं जी इस कानून का हवाला दें, और अल्लाह के बंदे ये एक क्लियर कट बात है। हमारे कानून में ये चीज लिखी जाती है। लॉयर्स जो हैं, जो प्रोफेशनल बंदे हैं, इस चीज को समझते हैं कि जब भी कोई कानून बनता है
उस कानून के बनने के बाद इंप्लीमेंट होता है, उससे पहले जो भी मामलात चल रहे होते हैं उस कानून का इंप्लीमेंट उस पर नहीं होता। ये आप बात क्यों नहीं समझते? इसका मैं आपको क्या प्रूफ दूं? ये तो एक क्लियर कट एक आम बंदे के, एक लेमैन को भी पता है कि जब कानून बनता है उस कानून के बनने के बाद इंप्लीमेंट शुरू होता है। ये नहीं कि पीछे तमाम तर जितनी प्रॉपर्टीज हैं उस तमाम पर वो कानून अमल करेगा, ऐसा तो नहीं होता। तो इसलिए इसका प्रूफ नहीं है, ये एक नेचुरल चीज है कि कोई भी चीज का इंप्लीमेंट जो होता है उसके बनने के बाद होता है। एक कानून पास हुआ है, अब कौमी असम्बली में वो कानून बन गया, पास हो गया, तमाम तर जितने भी मेंबर कौमी असम्बली है सब ने उस कानून पर सिग्नेचर कर दिए, कानून जो है वो हिस्सा बन गया हमारे जो नेशनल जो लॉ है उसका। अब उसके बाद जो डेट फाइनल होगी, वो डेट जिस दिन फाइनलाइज हुआ उसके बाद जब अनाउंसमेंट देगी 1 जुलाई 2024 को, उसके बाद ही इसका इंप्लीमेंट होगा, उससे पहले तो प्रॉपर्टी पर नहीं होगा। तो ये चीज क्लियर है, इसके लिए कोई सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं होती। जब आप उस प्रॉपर्टी को सेल करेंगे तो भाई जो लॉ है वो उस चीज का हवाले से उसी रेट पे जो है वो आपकी प्रॉपर्टी सेल होगी, उस पर कोई भी गेन नहीं देना पड़ेगा। इस वाले से कुछ सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।